हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, आपकी वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देख लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 31,000 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपके यहाँ पर करवाया जाना है। कंप्लीटली डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, इस वैकेंसीज के अंदर आपको एएनएम की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी रहेंगी। उसके साथ साथ आपको रेडियोग्राफर और डेंटल काफ़ी अलग अलग सीएचओ, काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 31,000 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जानी है और कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए क्या है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशंस रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप सभी साथियों के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, प्रदेश के गांवों में खाली पद भरने पर अब जोर दिया जा रहा है। देख लीजिएगा, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31,000 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपके एएनएम और जो स्टाफ नर्स के पद होंगे। ठीक है, एएनएम और जो स्टाफ नर्स के पद होंगे वो आपके लगभग 18,000 के प्लस आपके जो पद हैं वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ। ये भर्ती आपकी कब तक आएगी, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आपको ये जो अपडेशंस है ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशंस वगैरह आपके बहुत ही जल्द क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो उस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल से कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम, फार्मासिस्ट, सभी की पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर आपको वैकेंसी है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। अगर मैं एलिजिबल्स कैंडिडेट की बात करूँ कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए, तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल्स कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। ठीक है, यानी कि नर्सिंग के अंदर आपने डिग्री कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस वैकेंसीज़ के लिए। उसके बाद में आपको एएनएम की अगर मैं बात करूं तो एएनएम के लिए अगर यहाँ पर बात करें कि आपको एएनएम के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस मार्किंग क्या रहने वाली है, तो एएनएम के लिए जो क्वालिफिकेशंस मार्किंग रहेगी वो आपकी रहेगी जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, यानी कि जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, वो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी फार्मासिस्ट की रहेगी। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया आपका रहेगा, तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है बी फार्मा और डी फार्मा वाले। ठीक है, यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी लैब टेक्नीशियंस की। तो लैब टेक्नीशियंस की जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबसे पहले वो देख लीजिएगा। तो लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को जो अप्लाई करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि जिन्होंने बीएमएलटी का कोर्स कर रखा है या फिर जिन्होंने डीएमएलटी का कोर्स कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। इस पोस्ट के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा रेडियोग्राफर की पोस्ट भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो रेडियोग्राफर के लिए जिन्होंने रेडियोग्राफी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेंटल टेक्नीशियंस की भी दी गई है। तो डेंटल टेक्नीशियंस के लिए आपको डेंटल के अंदर जिन्होंने वर्क कर रखा है या फिर डिग्री डिप्लोमा है वो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की पोस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट भी आपको दी गई है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो सीएचओ की इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। और इंटरेस्टिंग है तो जो पीएचडी एमडी वाले जो कैंडिडेट हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इस वैकेंसीज के लिए। तो सीएचओ के लिए भी आपको नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा की आवश्यकता होगी। और साथ में आपको बता दूं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की पोस्ट के अंदर आपको
40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसी प्रकार आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी दी जाएगी। अब मैं बात करूंगा एक कॉमन एज लिमिट के बारे में कि इसकी एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो एज लिमिट देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में यानी कि इस एज लिमिट के अलावा साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन हो गया, एससी और एसटी के लिए आपको 5 ईयर का रहेगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का। इस प्रकार से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर आपको सैलरी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी एक एक पोस्ट उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ आप सभी के लिए, तो इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग सी जो बात आपको देखने को मिलेगी वो आपकी ये रहेगी कि इस भर्ती के अंदर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा या फिर आपका नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा डाउट आप सभी साथियों का यही होगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और होगा या नहीं होगा, इसके अभी आपके 50-50% चांस हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं हुआ है कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो वो डिटेल आपको मैं बिल्कुल से बाद में शेयर कर दूंगा। जैसे ही इसका कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल से आपको शेयर करूंगा कि क्या रहता है। लेकिन आपको ये तब तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, इस वैकेंसीज़ के बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना होगा, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिएगा। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना है, ठीक है। यानी कि चैनल को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो, यानी कि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से लाता रहूँगा, ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से शेयर करता रहूँगा, रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूँगा। और आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्या मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की चाहे कहीं से भी अपडेट हो, किसी भी स्टेट से, बिल्कुल से आप इस चैनल को के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, तब तक आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। साथ में आप सभी साथियों को एक और बता देता हूं कि आपको एक स्टेट से सीएचओ की जो भर्ती है वो निकाली गई है, कंप्लीटली वहां पर डिक्लेयर भी हो चुका है कितनी पोस्ट रहेंगी और क्या उसकी संपूर्ण जानकारी रहेगी। तो उसके बारे में बिल्कुल से